उसमें क्या नुकसान किया उन्होंने, एक फैक्टर है वहाँ, एक प्लेयर है वो नतेशन, जो एजवा जाति से आते हैं, ओबीसी की एजवा जाति है, तो नतेशन को लेकर के वो बड़े सॉफ्ट हो गए। वो मुस्लिम हेट मॉन्गरिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं नतेशन। एक प्रोग्राम में इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया नतेशन को विजयन ने, तो उसका एक फैक्टर, एक काम वो कर रहा था। दूसरा क्या, उनके बारे में एक धारणा बनी कि वो केंद्र की सरकार के प्रति बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, उन्होंने कहा भी कि हमको फंड चाहिए था केंद्र से, हम इसके लिए हुए, लेकिन ये 45% जो माइनॉरिटी का वोट था उसमें ये बिलीवेबल है सर आपकी, ये नतीजे बिलीवेबल है आपके लिए कि नहीं, तमिलनाडु का बात भी था बिलीवेबल। रूही और देवेंद्र की बात आता है क्योंकि बंगाल का सर्वे दिखाने का समय हो रहा है। दोनों स्टेट पर आप एक कमेंट देवेंद्र आपका। हाँ, तमिलनाडु और केरल दोनों के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कोई मतलब जो सर्वे के जो आंकड़े हैं उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत और फर्क पड़ जाए, अदरवाइज ट्रेंड में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और तमिलनाडु में पहले सौरभ देख लें कि एक चीज़ ज़रूर वहाँ पर रहस्य है कि टीवी के उन्होंने किसका वोट ज़्यादा काटा। जैसे शहरी क्षेत्र में अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट कटा है तो वहाँ पर डीएमके को फ़ायदा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर उन्होंने महिलाओं के वोट काटे हैं या शहरी ग्रामीण दोनों में महिलाओं के वोट काटे हैं तो AIADMK की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर्स है। उसमें एक बड़ा सेंस सौरभ इस लिहाज से है कि 2 करोड़ 60 लाख के आसपास महिला वोटर्स हैं। 1 करोड़ 32 लाख तो ऐसी हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है सक्सेसफुली, कलाईगनार योजना जो है। तो वो सारी चीज़ें डीएमके को एक मजबूत फोटे दे रही हैं और मुझे नहीं लगता कि उसमें उन आंकड़ों में कोई चेंज होने जा रहा है। केरल में नंबर्स लगभग वैसे रहेंगे और बीजेपी के लिहाज से 1, 2, 3 कहानी खत्म। 1 सीट आ जाए, 2 सीट आ जाए, 3 सीट आ जाए तमिलनाडु में और यूडीएफ की वापसी केरल में, ये आपको भी लगता है कि पॉसिबिलिटी? केरल में एक लाइन जोड़ दीजिए। हाँ जी, केरल में एक लाइन जोड़ दें कि कम्युनिस्ट साफ हो गए, पूरा बंगाल में पहले हो चुके थे, अब देश में कहीं भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची। ये इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत में कहीं कम्युनिस्ट सरकार नहीं होगी। जी रोई। देखिए, मैं दोनों ही राज्यों में नहीं गई हूँ तो मैं आंकड़ों पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक चीज़ है तमिलनाडु में, एक तो जैसे विजय की तब से बात हो रही है, बहुत मुश्किल है कहना, जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है डिस्ट्रप्टिव फोर्स होता है, उनका किस साइड वोट जाएगा ये आप तब तक नहीं कह सकते जब तक एक्चुअल आपके पास डेटा ना आए, जो कि 4 मई को आएगा। दूसरी बात, तमिलनाडु में स्टैलिन एक खुद में ही बड़ा एडवांटेज है, एंटी इनकम्बेंसी जरूर है लेकिन वो पॉपुलर नेता है, स्पेशली महिलाओं के बीच में वो है पॉपुलर। उनकी जो फ्री बस स्कीम है, ये सारी स्कीम्स महिलाओं के बीच में पॉपुलर है। इनफैक्ट जो जयललिता MGR की पॉपुलैरिटी AIADMK में जो थी महिलाओं के बीच, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा DMK की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है बिकॉज ऑफ स्टैलिन। केरला देखिए बीजेपी के लिए जरूरी, ये ज्यादा बड़ी स्टोरी इसमें बीजेपी की है क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में तो ऑल्टरनेट होता है केरला, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि अपना मार्ग बनाए। 2 साउथ के स्टेट्स है जहां वो कुछ नहीं कर पाए हैं, 1 इज केरला एंड ऑफ कोर्स 1 इज तमिलनाडु। तो उनकी पूरी कोशिश रही है, राजीव चंद्रशेखर को उन्होंने वहां मंत्री से हटा के वहां स्टेशन किया हुआ है। तो एक प्रेस्टीज बैटल है बीजेपी के लिए कि ऐसा परफॉर्मेंस दे कि लोग उनको सीरियसली लेना शुरू करें केरला में। तो बड़ी स्टोरी यहाँ पे बीजेपी की।